अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान, शाहीन पार्क PP 146 में इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ खाकान अब्बासी साहब जीते, मुजतबा शुजा रहमान साहब यहाँ से MPA इलेक्ट हुए जो साबिक एक्साइज मिनिस्टर हैं, और यहाँ के हालात क्या हैं, लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं और इनके बच्चे किन किन मसाइल से दोचार होते हैं, ये वो सारी सूरत हाल इन्हीं की ज़ुबानी आपको बताते हैं। हमारे साथ रहिए। हाँ जी, क्या कर रहे हैं भाई? बस सफाई कर रहे हैं, गटर बंद है गए हैं, गंद कूड़ा पिया है कई छोटे छोटे महीने तो- बेचारे। कई महीने तो मेरा मतलब कूड़ा पिया है, कोई इधर आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा, साड़ी कोई सुन नहीं रहा। आपके तो घर के बिल्कुल सामने है। हाँ जी बिल्कुल सामने है हमारे घर के, देखो ये दरवाज़ा, ये हम सफाई कर रहे हैं रोजाना ही ऐसा है, कई महीने से, वो एक दो दिन की बात नहीं है, कई महीने से ऐसा ही बात गुजर रही है। ये गंद ही है, कीड़ा कूड़ा किरगड़ा गंद सब गलियां भरिया ही हैं ना, कोई साड़ी सुनने वाला कोई नहीं ना, इतने कोई घूमते नमिंदा को उधर आ रहा साड़ी सुनने वास्ते, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, गंद के बीच ही हैं, इतने तो बीमारियां फैलन का खतरा है। निके निके बच्चे ने सुबह नमाज पढ़ना चाहिए, गंद हाल के विच लंघ के चाहिए, नाल ही साड़ी मस्जिद का देखो अगे हाल जाके देखो, सब गलियां बंद ने कई महीनों तो। जनाब तुहाडी मेहरबानी है, कोई साड़ी रोशनाई करो, साडा कोई मसला हल करो, साड़ी सफाई का इंतजाम करो, असी गुजारिश ही करने। इमरान खान साहब लाहौर आए हुए हैं, बताएं उन्हें। हाँ जी, पूरी काम ही नहीं करा रहे, और थली कबीना नहीं कर रही, की करे फिर इतने वो थल्ले हमला करेगा ना, की करे इमरान खान साहब? वीना नहीं कर रही काम। कबीना थली थल्ला हमला कर ही नहीं, इधर को आ नहीं रहा, अ देखो गरीब सारी आबादी है, सारिया गलियां महल्ले देखो फिर के, कोई है कोई काम? ऐसा ही गंद तो आएगा कई महीनों तो। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਂਦੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੰਦ 'ਚ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਈਏ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रियाज। रियाज भाई, ये कैसे जीते हैं आप, क्या करते हैं? ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੁਰਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੈਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਹਿੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਮਗਰੋਂ ਲਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੋਕਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚਲੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਫਾਈਆਂ ਗਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਖਿਲਾਇਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਡੀ ਮੰਗਵਾਈ, ਆਪ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਖਲਵਾਏ ਨੇ, ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰੋਗਾ ਹੈ ਵਾਰਸ, ਉਹ ਤੇ ਆਂਦਾ ਜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸਲਤ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਇਹ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ये इलाका तो आपका वासा के हदूद में ही फिर आता है। ਵਾਸਾ ਦੇ ਤੇ पानी पुनी बिल उसी को देते हैं। ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। हाँ, तो फिर उसी के हदूद है ना, अगर मीटर लगे हैं आपके पास ਹਾਂਜੀ और बिल उन्हीं को जाता है तो फिर उन्हीं के हदूद आ गई। ਹਾਂਜੀ, तो वासा नहीं कभी आया जी? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੇ ਹੋਣ। वासा वाले तो कहते हैं कि हम तो ਕੱਲ ਲੈ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਆ ਗਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਲੱਭਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਢੱਕਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਸਾਂ, ਜੇ ਆਏ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। महीने में एक दफ़ा भी सफाई नहीं होगी, महीने में एक दफ़ा ही सफाई हो जाए सीवरेज लाइन की, हमारा इलाका बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ये सामने जामा इकबाल मस्जिद आप विजिट करें, देखिए क्या हालात है, नमाजी नमाज पढ़ना मुश्किल हो रही। अब ये देखिए, ये लाइन देख लें, हमारे बच्चे हेपेटाइटिस B, C के शिकार हो रहे हैं, TB के मरीज वबा फैल रही है यहाँ पे, हम कोरोना का क्या करें, ये दूसरी बीमारी फैल रही है इधर। तब से ये कितने अरसा हो गया जी? तकरीबन 10 साल से ऐसे ही हो रहा है जी, पीने वाला पानी मिक्स हो रहा है, ताकि सुबह हम अगर हम सुबह पानी की मोटर लगाते हैं, उसमें गार वाला पानी आता है टैंक के अंदर, स्मेल आती पानी में स्मेल आती गार की, और गैस आती नहीं, गैस हमें 2 माह हो गए, हमने गैस का चूल्हे की शक्ल देखी नहीं, गैस बिल्कुल है ही नहीं यहाँ पे।
आगे बराए मेहरबानी इसका कुछ करें। आपके तरफ से मैं हुक्मरान से कहना तो इस मसले हल करें। अब यूनुस जट उसका मुझे कोई पता नहीं। इसमें हमजा शहबाज भी खड़ा, इस खगान अब्बासी इस हल्के से वज़ीर आज़म बना है। खगान अब्बासी इस हल्के से वज़ीर आज़म बना है, हमजा शहबाज भी बना है, चौधरी शहबाज परवेज़ मलिक इस हल्के से जीत के गए, पर उन्हें 1 रुपये का काम नहीं कराया इस हल्के। ये पूछे इन सब, उन्होंने 1 रुपये का ये सीरियल लाइन बनी थी काफली के दौर में, सड़क बनी ये काफली के दौर रबीना सलेरी उसने सड़क बनाई थी। इसके अलावा किसी ने हाथ लगाया ही नहीं, ना पीटीआई ने, ना पीपल पार्टी, ना मुस्लिम लीग नून ने। ਫੇਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या कह रहे हैं? पास हैं? ਨੂਨ ਫੇਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਨੂਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ये ठीक कह रहे हैं? तकरीबन यही है, ये वो कहते हैं नून के दौर में बेहतर था। इससे बेहतर था। बेहतर? 2 दफ़ा सफाई होती थी तो महीने में एक दफ़ा गाड़ियों से सीवरेज लाइन साफ करके चल जाते। जब ये पीटीआई समझ से बाहर रही है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुल्तान जी। सुल्तान भाई, क्या हालात हैं? ये किस तरह जी रहे हैं? ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਾਣੀ। ਇਹ हुकूमत आई है ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੋ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਨੇ। गंदगी से महंगाई से दौर ने महंगाई इतनी हो गई है जी क्या नहीं गल नहीं। मजदूर आदमी है, यकीन करो बच्चे रात में भुखे सौंदे ने। ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਨਾ ਤਬਦੀਲੀ ਅਸੀਂ कि ਤੁਹਾਨੂੰ की दसी है, यकीन करो ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, 200-300 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਗਿਆ 150 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਰਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। 300 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬਹਿ ਕੇ। महंगाई ने भी मसला खराब किया। यकीन करो आप क्या करते हैं? खुद से कुछ करते हैं? किधर जाने यार मजदूरी वास्ते शहर ਨੂੰ जाने बाजों को लभदी है, बाजों को नहीं लभदी। तो बारिश में इस इलाके में तो आप चल कैसे सकते हैं? बस की करिए, नहीं निकल सकते। नहीं निकल सकते, क्या करिए? और कमाएंगे नहीं तो कमा के कहाँ से लाएंगे? बाहर नहीं निकलेंगे तो क्या करें? हम भूखे रखे बच्चों को, क्या करें? हमने बहुत मजबूर है। हम यकीन करो रात को रोटी नहीं पूरी हमारी तो होती। 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। हाँ हाँ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹਨੇ ਤੁੰਨ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। 150 रुपए की ईमानदारी गल है, रोज की गैस आती है। ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਹੁਣ ਫੇਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ अल्लाह ही हमारा अल्लाह ही है, बस जा इसको चला रहा है। ये देखें दुकान बेचारे की मजदूर की इस गंदगी की वजह से ये दुकान बंद हो गई, बेचारा 2 महीने से घर बैठा हुआ है। कोई आने नहीं है, नाना ही दुकान और है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताऊँ, जो बेचारी बच्चियों जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, लोग इतने परेशान है कि इधर किसी को बुलाएं कैसे? कोई रिश्ता देखने आया था? नहीं, इधर तो आप खुद नहीं आ सकते वापस। तो कोई रिश्ता देखने किसने आना है? किसने आना है? वो बेचारे परेशान है, लोग अपनी बच्चियों के रिश्ते से परेशान है। गाँव से यहाँ आते हैं मेहमान हुआ, मैं कहते आप लाहौर में रहते हैं, इससे हमारा गाँव साफ है। ये कहते हैं कि आप कौन सी लाहौर में रहते हैं आप? हजरत साहब, कोई दुआ नहीं की आपने इलाके के लिए? आपकी क्यों नहीं दुआएं कबूल हो रही? ਦੁਆਏ ਕਰਨੇ ਖਾਂ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਬੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਜੇ पिछला दौर तो पूरा 10 साल नून लीग का दौर रहा, तो आपके कोई सीवरेज सुवरेज नहीं? ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? है ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? ਰੋਟੀ ਕਮਾਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰੀਏ? ਕਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਈਏ? ਸੂਈ ਗੈਸ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਾਓ ਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਅੱਛੇ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। वासा नहीं गए कभी? वासा के दफ्तर? ਵਾਸਾ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੀ ਜਾਈਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੇਰੇ ਮਾਰੀਏ? वासा तो कहते हैं हम फोन पे ऐसे आते हैं ऐसे। झूठ है सर, झूठ है सर जी। वहाँ सुनवाई होती नहीं हमारी। वो बिल है जब ऊपर अच्छा जो हमारे आदमी आ रहे, आदमी कोई नहीं आ रहे। रात का हमने 12-1 बजे यहाँ प्राइवेट सफाई कराई इस गली में। 12-1 बजे भाई भी साथ हमारे थे। उनको नून लीग के काउंसलर को मैंने कल कहा है, उन्होंने बंदे भेजे हैं, 1000 रुपये दिया है, 1000 रुपये दे के काम करवाया। सुबह फिर वही हाल है। ये पाइप डलने वाले हैं, वो असल काम नहीं कर रहे। जब तक पाइप नहीं डलेंगे ये मसला नहीं हल। वो आप देखें मस्जिद के आगे जाएं, बंदा नमाज पढ़ने नहीं जा सकता, बच्चे नहीं गुजर सकते। ये देखें बच्चे गंदे पानी में, बीमारियाँ। कोरोना से बड़ी बीमारी है यहाँ पे, तो कोरोना तो बहुत छोटी है इन चीज़ों के आगे। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ इससे पहले मर जाना। क्या कह रहे हैं? ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੋ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਗੰਦ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਸਤਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਬੂਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਤਿਕਰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੈੱਡ ਤਿਕਰ ਅੰਦਰ ਬੈੱਡ ਤਿਕਰ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ वो कैसे है? ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈੱਡ ਤਿਕਰ 3
कम से कम 50 फुट होगा है तो अंदर पानी चल जाता है। ਇਹ ਤੇ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਿਆਂ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। कोई नहीं बात सुनने आया आज तक। ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆਵੇ ਨਾ, ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਤੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। कितने घर मुतासिर हैं इससे? ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਜਾਓਗੇ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਤੋੜ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਹਾਂ ਇਸ ਅੱਗੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। आइए जी आगे भी देखते हैं, आपको दिखाते हैं। ਅੱਗੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਇੰਨੇ ਗਟਰ ਬੰਦ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸਾਂ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੋੜ ਦਿਕਰ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਦਿਕਰ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨੱਸ ਭੱਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਭਰੇ ਸੀ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ। ਸੀਵਰੇਜ ਪਵੇ ਫੇਰ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਤਕਿਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਨ ਇਹ ਮੁਸਤਕਿਲ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ 2 ਫੁੱਟ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੀਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੜਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਪੱਕੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਸੜਕ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆਏ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਸਟਾ ਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ? ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ निकल जाता सी। आप निशेबी इलाके में आप आ गए ना, वो ऊपर वाला इलाका हो गया, वो ऊपर वाला हो गया। हाँ तो इधर पानी रुका रहेगा। हाँ जी, पानी का फ्लो मुतासिर होगा। ਦੇਖੋ ਇਹ ਖੋਬਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਡਿੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਇੰਨੇ गटर बारिश पड़ती है वो रिंग रोड से पानी जो है ना, रिंग रोड वाला पानी सारा इधर आता है। रिंग रोड का पानी सारा इधर आता है हमारी गली। वो इलाका ऊंचाई वाला है तो सारा वो सारा पानी ऐसे इधर आएगा, वो जो है रिंग रोड वाला। क्या नाम है आपका? बिलाल। किस क्लास में है? 3। आप किस क्लास में हो? 4। नाम क्या है? उस्मान। उस्मान। आपका क्या नाम है? हमजा। हमजा भाई किस क्लास में है? 4 क्लास में। आपकी क्लास कौन सी? मोहम्मद उमर 5 क्लास में। आप 5 में 5 में। आप बेटा? 5 में। ये देखें जी, यहाँ सबसे बड़ा जो अलमिया है वो इन मुस्तकबिल के मामारों का है, जिनके हाथों में आने वाले दिनों में मुल्क की भाग दौड़ जानी है, और इन्हीं में से बहुत सारे लोग आगे बढ़कर इस मुल्क की किस्मत उनके हाथ में होगी, और इदारों पे बड़ी बड़ी सीटों पे बराजमान होंगे। इनमें बहुत सारे लोग पुलिस में चले जाएंगे, बहुत सारे FIA में चले जाएंगे, बहुत सारे इन्वेस्टिगेटिव इदारों में चले जाएंगे, बहुत सारे मौलम बनेंगे, असातिज़ा बनेंगे, कुछ वापडा में चले जाएंगे। तो इस तरह ये सारे लोग जो हैं बेसिकली हर इलाके में जो मासूम बच्चे हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके मुस्तकबिल पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस तरह इनकी क्रिएटिविटी बड़ी मुतासिर होती है। बच्चे आपको गंद में गारे पे खड़े हुए, गटर के किनारे खड़े हुए मुस्कुराते ही मिलते हैं, क्योंकि खुदा पाक ने बड़ी सलाहियत बच्चों को दी होती है, और ये हर हालात में सर्वाइव करने का सलीका और हुनर जानते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इनकी क्रिएटिविटी मुतासिर होती है। जो फितरती ताकत अल्लाह पाक ने इन बच्चों को दी होती है, इस तरह का माहौल उसको जंग आलूदा कर देता है। एक ख़ास इन्वायरमेंट में क्रिएटिव प्रोसेस जो है उससे कोई तख्लीक का अमल आगे बढ़ता है। क्या इमेजिन किया जा सकता है कि इस गंद और गलाजत के ढेर पर, जहाँ ये सारे की सारी आबादी जो है इस वक्त बसर कर रही है अपनी ज़िंदगी, और खाकान अब्बासी साहब का इलाका हो, मुजतबा शुजा रहमान साहब का इलाका हो, शहबाज साहब का, चौधरी शहबाज साहब का इलाका हो, इन सारे लोगों के होते हुए ये लोग, और ख़ास तौर पर जो सिटिंग गवर्नमेंट है उनके होते हुए, इन बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से कोई सोच विचार ना की जाए, और इनको इन्हीं फितरी मसाइल के हवाले कर दिया जाए, जिनमें उबलते हुए गटर, पीने वाला गंदा पानी, और
एक तिल धरने की जगह नहीं है। ये लोग अपने हर त्यौहार पर नीट एंड क्लीन कपड़े नहीं पहन सकते। इनके यहाँ ईदों पे भी लोग मेहमान के तौर पर नहीं आते। इनके यहाँ इनके दोस्त अहबाब रिश्तेदार जो हैं सिर्फ इमरजेंसी में पहुँचते हैं, वो भी कानों को हाथ लगा के वापस जाते हैं और कहते हैं कि अब हम नहीं आएंगे। खुशी के त्यौहार पर इस इलाके में लोग नहीं आते। इसी वजह से इस इलाके की खुशियाँ जो हैं वो इनसे रूठी हुई हैं। चूँकि जब रिश्तेदार बैठेंगे नहीं, आपस में मेल मुलाकात नहीं करेंगे, आपस में रिश्तेदारियाँ नहीं करेंगे, तो खुशियाँ इनके घर की दस्तक कैसे देंगी। फिर ये सारा तबका मोस्टली मेहनत मजदूरी करके रोटी कमाता है। अब मेहनत मजदूरी करने वाले लोग के लिए लाहौर में 7-8 दिन की झड़ी लगी हो, बारिश हो, तो वो बाहर कैसे जाएंगे। इस वजह से ये वो सारे इलाके हैं जिनको ना सिर्फ तवज्जो देने की ज़रूरत है, बल्कि इन बच्चों का मुस्तकबिल संवारने की भी ज़रूरत है, ताकि ये बड़े होकर जब इनके हाथ में मुल्क की भागदौड़ जाए तो वो बेहतर हाथों में हो सके और मुल्क बेहतर तरीके से तरक्की करे। मुल्क की तरक्की मशरूत है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। इस वजह से इन सारे इलाकों का जो है वो आज खुद नोटिस लेना चाहिए वज़ीर आला साहब को, और इन इलाकों में अरबाब इख्तियार जो है उनको विज़िट भी करना चाहिए। रेलिवेंट जो महकमे हैं उनको हंगामी बुनियादों पर यहाँ अपनी टीमें भेजनी चाहिए, और ताकि इन लोगों को इस मुसीबत से निकाला जा सके। महकमे, हुकूमतें, इदारे लोगों को मुसीबत से अगर निकालेंगे तो इनका ट्रस्ट बहाल होगा। लेकिन अगर सिर्फ आप वोट मांगने आएंगे तो आप यकीन रखिए कि ये लोग वोट नहीं देंगे, क्योंकि ये लोग अपनी इंतहा पे पहुंच चुके हैं। पिछले 10 साल से ये लोग यही चीज़ें देख रहे हैं। ये ज़रूर वो कहते हैं कि कुछ अदवार में ये मामला कुछ बेहतर रहे, लेकिन अगर ये स्टेज इसी तरह चलती रही तो हालात ज़्यादा मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे। आगे भी मैं चलता हूँ, मज़ीद आपको हालात भी दिखाता हूँ, लेकिन इन नन्हे मुन्ने बच्चों को देख कर ज़रूर इदारों का दिल पसीजना चाहिए। वज़ीर आला साहब को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। हमारे साथ रहिए। आपके घर के बाहर सारा कुछ? जी सर, ये अब क्या करें, उनको बोलते हैं वो आते ही नहीं हैं। वासा वाले आते हैं, अगर कहते हैं हमने खोल दिया, फिर पानी वैसे ही होता है। कभी कंप्लेन की उनको? हज़ारों दफ़ा की है। आते हैं बस वो देख के समझे कुछ भी नहीं करते। ये अंदर पानी है, ये अंदर खाली जगह पूर करे आते हैं, जब देखते हैं जो लगाते हैं, चलो खोल गया, वक्ती तौर पे पानी निकल जाता है। 1-2 घंटे बाद फिर पानी आ जाता है। यूं ही ट्यूबवेल चलता है पीछे से, वहाँ से फिर पानी शुरू बाहर आता है। साफ पानी और गंदा पानी मिक्स हो जाता है। अगर टैंकियों में लाते ने अपनी क्या वेलो से थे आए हैं, उस टाइम निकल जाते हैं। सिर्फ महकमे को अपडेट करते हैं कि हमने मसला हल कर दिया। हमने हम गए थे आपके कहने पे। हाँ जी, लेकिन महकमे को नहीं पता, लाते ने निकल जाते हैं। प्रॉपर काम नहीं होता, प्रॉपर काम नहीं होता। महकमे को नहीं पता कि भाई क्या मामला है। तस्वीर खींचते उसके बाद वो होते हैं भाई हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, मुस्तकिल काम नहीं हो रहा है। आता है खाली जगह पूरी करें, वो वाला साहब है। आपकी बराए मेहरबानी, आपके तरफ से मैं ये कहता हूँ कि इस इलाके की कोई बेहतरीन वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को इन इलाकों का नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि हज़ारों लोगों के साथ साथ मासूम बच्चों का मुस्तकबिल इसके साथ वाबस्ता है। इन्होंने आने वाले दिनों में स्कूल जाना है, पढ़ना लिखना है, इल्म की रोशनी से माशरे को मुनव्वर करना है। लेकिन अगर ये लोग इसी तरह घरों में मुक़य्यद रहेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक बंदा सोशल लाइफ ही प्रॉपर नहीं गुजार सका तो वो अच्छा ऑफिसर कैसे बनेगा। ये सारी चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं, लाजमी जुज़्व हैं एक सेहतमंद इंसान के लिए। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि आला हुकाम, वासा के आला हुकाम, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब इसका नोटिस लें और फिलफौर इस मसले को हल किया जाए, ताकि इस इलाके से वाबस्ता हज़ारों लोग, सैकड़ों ख़ानदान जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकें और हालात बेहतरी की तरफ जा सकें। मज़ीद इधर मैं हालात भी आपको दिखाता हूँ, हमारे साथ रहिए। नहीं कोई काम करने वाला नहीं, जुनूदी खास कर हुकूमत है ये साहब ने कुछ भी नहीं हो रहे। मैं कहना पोकर फिरने वाला कोई बंदा आवे, थोड़ी सफाई हो, किसी पासे गंद लगे, कोई चक्कर ही नहीं गा। मस्जिद से नमाज पढ़ना है, देखो किने किने उच्चा पहुंचे करके घरों वजू करके फिर दोबारा इतने आगे वजू करना पेगा। यह कोई हालात ने, कोई बंदा नहीं, जे किसी के दफ्तर चल जाओ कोई सुनाई नहीं, कोई बंदा नहीं सुनता किसी किसी गल नहीं सुनते जनाब। बड़े तंग सी, कोई कारोबार भी कोई ना, लेना नहीं देना नहीं। कारी साहब ये मस्जिद के बाहर मैं खड़ा हूँ और आप इमेजिन कीजिए कि जहाँ हुक्म ही ये है कि सफाई निस्फ ईमान है और सारे मज़ाहिब का यही हुक्म है कि
जो आप सफाई का मामला है उसे इंतहाई संजीदगी से लिया गया है। मुआशरे जो हैं उनकी तरक्की, लोगों की तरक्की, अफराद की तरक्की, कुनबों की तरक्की, ये सारी चीज़ें मशरूत हैं। आप कितना साफ़ सुथरे जो है वो माहौल में पनपते हैं, कितने साफ़ सुथरे माहौल में रहते हैं, और जहन और कल्ब की कितनी सफाई आपकी हो चुकी है, ये सारी चीज़ें मशरूत हैं उसके साथ। कारी साहब भी इधर मेरे साथ मौजूद हैं, और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि खाना खुदा के बाहर ये मामला जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कारी साहब, ये कब से मामला देख रहे हैं आप? और वैसे तो बेसिकली इसे देखा जाए तो साल साल से यही है, कुछ थोड़ी सी भाग दौड़ करें 2-3 माह के लिए साफ़ होता है, फिर महीनों तक ये सिलसिला जारी रहता है। आज जुमातुल मुबारक था, आप यकीन मानेंगे कि मैं अपने बात करता हूँ, मैं इमाम हूँ, किसी वक्त ऐसा होता है कि अपने दिल में एक खर्च सी पैदा होती है कि पता नहीं लोगों की नमाज जो पढ़ाई है वो पाक कपड़ों से पढ़ाई है कि ना पाक कपड़ों से पढ़ाई है। कभी कभी ये ख्याल आता है कि हमसे तो हमारे जो हुक्मरान हैं उनसे कि वो जहाँ बैठता है वो अपनी जगह को साफ करके बैठता है। जिस कौम के हुक्मरान, उसकी वजह यही है कि वो, मैं पंजाबी में एक बात कहा करता हूँ, जिन्हें ला ली लोई तो की करेगा कोई। हमारे हुक्मरानों ने लोई ला ली हुई है, वो उतार ली हुई है। अब हमें ये रोज़ ब रोज़, ये एक दिन की बात नहीं है, हर रोज़ नमाजी, मेरी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 सफ़े नमाज की होती हैं। फजर की नमाज में 4 से 5 सफ़े, जब से ये गंदगी शुरू हुई है 2 सफ़े भी नहीं होती। बुज़ुर्ग आदमी आते हैं और यहाँ से गुज़र के जब अंदर जाते हैं उनके कपड़ों की हालत ये होती है कि भाई उन्हें खुद पर यकीन नहीं होता कि कपड़े पाक हैं कि ना पाक। सारी बात है, यहाँ से गुजर के ये हालात हो नहीं सकते कि आप जो हैं यहाँ से पाक साफ कपड़े लेके जा सकें। बच्चों ने यूनिफॉर्म जब पहनना होता है, यहाँ से गुजरना होता है, तो ये सारी चीज़ें उन्हें फील कर दें। आपके जंगल च रह रहे हैं, लाहौर च नहीं रह रहे, छोटे छोटे शहरों के हालात देखो। मेरे को इतने मेहमान बिहाड़ी आए सी, वो कहते साडे इलाके च इन्नी कि सफाई है तुहानू दस नहीं सकते। कहते तुसीं लाहौर च रहिंदे हो, तुहाडे तो हत्थ जोड़े, असीं लाहौर च नहीं आंदे अज तो बाद। ये हालात ने, लाहौर च नहीं रहिंदे, असीं जंगल च रह रहे हैं। कितने साल हो गए कोई मेहमान आए हुए? मेहमान तो अभी भी आए थे 2-4 दिन। नहीं, वो जो आता है वो आखिरी दफा आता है, पर उसके बाद वो कहते हैं मैं हाथ जोड़ लिया। ना पानी, ना बत्ती, ना सफाई, कुछ भी नहीं है। लाहौर में नहीं रह रहे, हम जंगल में रह रहे। आपके बड़ा घट है पानी, अज तो बहुत ज्यादा घट है। जुम्मे टाइम आंदे तुसी। ये दोपहर की मूवी है, अगर आप दिखा सकें तो ये मूवी मेरे पास है, जो परसों की जो थी। ये मस्जिद के दरवाजे की हालत है। खुदा की आगे देखो, आगे नहीं जा सकते, इतनी है नमाज नहीं हम लोग पढ़ सकते। यहाँ पे घर से आओ तो बस ये होता है कि कपड़े ऐसे उठा के लेके आने, इतनी नजासत है। मोहल्ले को तो छोड़ो, इस जगह को तो साफ रखो। सारी जगह साफ होनी चाहिए, मगर छोड़ो सारी सफाई जो है, सफाई निस्फ ईमान है। सफाई रखो। आप अपनी नहीं रखेंगे तो खाना खुदा की कैसे रखेंगे? पहले तो अपनी रखे ना। हम लोग सफाई रखते हैं, मगर कैसे मजबूर है हम लोग मजबूर है, क्या करें। वो आते हैं, एक दिन आया काम किया, भाग के चले गए, 2 दिन बाद आओ फिर वही हाल होता है। कल परसों आके देखते हैं यहाँ पे पानी की तरह है, यहाँ गटर इतने बंद होते हैं कि देखने का काबिल नहीं होता, आदमी गुजर नहीं सकता यहाँ से। सफाई करते बोकना मारते ने, कितने ने सफाई करने वाले? सानू भी पता लगे, पहले आंदे सी बोकना मारते सी, सफाई होंदी सी, कुछ भी नहीं होंदा पिया। जो उत्थे जाओ तो अच्छा जी सफाई करने वाले भेज देंगे, एक सफाई करने वाले नूं कुछ कह दिओ, वो कहंदे पैसे दिओ तो मैं तुहाडे घरों समान चुक लैने। ए साइड सारी देख लो, ऐस रही है सारी। हाँ जी, हाँ, ये सारी गली एक सिर्फ इलाका नहीं है जी, ये पूरे का पूरा एरिया, बल्कि इस एरिया में हज़ारों लोग रहते हैं, सैकड़ों ख़ानदान रहते हैं। सबका अलमिया ये है। मैं चाहूँगा आप माजी के हालात ज़रा एक नज़र देख लें कि लाहौर का फ़कत यही इलाका नहीं है, बेशुमार लोग जो हैं वो तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं कि उनके ख्वाब किसी तरीके से पूरे हों, और कम से कम उन ख्वाबों में ये ज़रूर ऐड हो कि वो जब घर से बाहर निकलें तो उन्हें बाहर निकलने की जगह मुयसर आए। ये बड़ा छोटा सा ख्वाब है लाहौर के बासियों का, और ख़ास तौर पर इस इलाके का, जहाँ से खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो इलेक्ट हुए, और मुइज़बा शुजा रहमान साहब साबिक एक्साइज मिनिस्टर, और चौरी शहबाज साहब, और दीगर नाम भी बहुत सारे। माजी के लाजरा देख लें एक नज़र। शिबली टाउन का इलाका
اور مہذب لوگ یہاں رہتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ یہاں رہتے ہیں, بچے اسکولوں میں جاتے ہیں, لیکن صورتحال اگر یہاں کی آپ دیکھیں تو سارے کا سارا علاقہ جو ہے وہ گندگی کا ڈھیر بن چکا ہے. بچے جن کا کام ہے کریٹیو چیزیں سوچنا, کریٹیو کام کرنا, پڑھنا لکھنا, تحقیق اور شعور کی دعوت دینا, دعوت فکر دینا, وہ بچے اس ماحول میں کیسے زندگی گزارتے ہوں گے. یہ آپ ساری صورتحال دیکھ سکتے ہیں, یہ لوگوں کی رہائش کے ایریاز ہیں جہاں وہ رہتے ہیں. السلام علیکم باجی, کیا حال ہے؟ شکر الحمدللہ. کیسے گزارا باجی کرتے ہیں یہاں سے؟ تو بہت مشکل کر رہے ہیں, ہوں آوازار ہو گئے ہیں, ہوں لنگن ٹپر تو آواز آ رہا ہے, ساڈے غریباں دی کوئی سن نہیں رہا, بڑی آواز آ رہی ہے, بچے ڈگتے نے, مسیتے جاندے نے گر جاندے نے, سکول جاندے نے گر جاندے نے, اسی نکلے ہیں گر جانے ہیں, اسی بہت تنگ ہے, بہت آواز آ رہا ہے, اسی اتوں نکل نہیں سکتے. ہوں تو یہ ہے بھی اتوں ساری عوام نکل جائے. باجی کیسے نکلتے ہیں یہاں سے؟ بیٹا بہت مشکل ہے, بڑی مشکل نال اتنے گزرنا, بیمار آ کھڑے کھڑے وقت نال اتنے گزرنے ہیں. تو مہربانی تھوڑی جے عمران خان کہہ کے کچھ کروا دیو تھا. یہاں سے تو آپ گر جاتے ہوں گے؟ ہاں جی, بڑے بچے گر جاتے ہیں, سارے حالات ویکو کہ کیویں اسی ٹپنے کیویں گزرنا, تو بڑا حالات پیڑا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں, بڑا مسئلہ ہوتا ہوگا. کیا کریں بھائی, مجبوری ہے, کیا کریں, کچھ نظر نہیں آتا, ہم کیا کریں, کسی کو بھی نظر نہیں آتا کو, کیا کسی کو بھی نہیں کچھ نظر آتا, مجبوری ہے, گزر رہے ہیں, جیسا بھی وہ کر دے گا اس کی مہربانی, نہ کرے گا تب بھی مہربانی. اگلی حکومت تو صاف کراندی رہندی سی, اس حکومت جدوں دی حکومت آئی ہے ادوں دے غریب ضرور ہے سی, گندگی پسند نہیں سا, پر گندگی چ ہن سانوں بہت دل دے وچ نہ گزارا کرنا پیا. راتی بیٹا ڈگی آ میرا ساری لت سجی پئی ہے, تے کہڑے پاسے جائیے, نہ کوئی رستہ ہے, نہ کوئی کدے باہر نکلن نوں, نہ کوئی گھر جان نوں. کوئی چھوٹی موٹی غلاظت نہیں ہے, انتہا کے معاملات ہیں, اور اسے نہ صرف اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے بلکہ ہائر اتھارٹیز جو ہیں, سی ایم پنجاب جو ہیں, اس کا نوٹس لیں اور یہ سارے جو معاملات ہیں ان کو بہتر کیا جائے. آپ گند میں ہی جا رہی ہیں, کیا کرے, کتنے جائیے, نکے نکے بچے نے, اتنے کھانا بھی لنگنا بھی بہت بچے, اتنے بھی کرونا نہیں آ سکتے, ہر پاسے کرونا ہوندی, اتنے نہیں آ سکتی, ہر پاسے سارا کو پاسے رڑکا انہوں نے کرونا ہے, گند ہے, اتنے کوئی کرونا نہیں, اتنے کرونا کوئی نہیں, اتنے نہیں بندے مار سکتے. ویکھو یار اپنا غریباں دے محلے چ بھی جائیے, یہ غریباں دے محلے وچ نہیں آ سکتے. آپ کا کیا نام ہے؟ مقدس. بیٹا کس کلاس میں ہو؟ 2 میں. 1 میں کہ 2 میں؟ 2 میں. کیا بننا ہے آپ نے بڑے ہو کے؟ ڈاکٹر. تو ادھر سے کیسے گزرو گی؟ ڈاکٹر بننے کے لیے ضروری ہے سڑک صاف ہو, چکڑ ہے, گارا ہے, گند ہے, روڑی بنی ہوئی ہے. تو آپ اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہو کہ آپ اس قدر گندے ماحول میں رہتی ہیں؟ بتاتی ہوں. کون سی بیسٹ فرینڈ ہے آپ کی؟ یہ محلے میں رہتی ہے. پاکستان کا آنے والا مستقبل جو ہے وہ اگر بہت اچھے سے اسے سنبھالا جائے گا تو بہت ساری چیزیں بہتری کی طرف چلے جائیں گی. یہ اگر ایک کلاس شہری ثابت ہوں گے, رسپانسبل ہوں گے, اور صفائی نصف ایمان کو دل و جان سے امپلیمنٹ کریں گے تو پھر کیا بنے گا, پھر وہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. ہاں جی, کیا سنا رہے ہیں؟ سنائیں. دل پاکستان جا جا, پاکستان دل دل پاکستان جا جان پاکستان. زمین اور آسماں دل کے سوا جانا کہاں, بڑھتی رہے یہ روشنی, چلتا رہے یہ کارواں. دل دل پاکستان جا جا, پاکستان دل دل پاکستان جان جان پاکستان. پاکستان ہمارا مطالبہ یہاں سے گیس آنی چاہیے اور یہ صفائی کا کام ہونا چاہیے. سیور لائن نہیں ڈالنی چاہیے پورے ایریے میں, شاہین پارک ایریے میں سیور لائن پوری نہیں ڈالنی چاہیے, ڈیمیج ہوگی سیور لائن, ہمارا یہ مطالبہ ہے. اور آپ تقریباً 10 سال سے سفر کر رہے ہیں؟ 10 سال سے یہی وہاں دیکھ رہے ہیں ہم.
जो भी आता है तो वो फिर और बारिशों में आप बिल्कुल घरों में कैद हो जाते हैं। बाहर निकलते नहीं हम, निकल सकते ही नहीं। बारिश हो जाए ना तो ईद की नमाज हमारी कज़ा हो जाती है। नहीं निकल सकते ही नहीं है। नहीं निकल नहीं सकते। हमारे घरों में पानी आ जाता है। इनका ही घर था वो वाला जो दुकान के साथ घर, तो इनका ही घर था वो, उनका भी बुरे हाल, सारा उनका किचन वगैरह में सब गंदा पानी जाता है। इस वजह से बच्चों को जब स्कूल लगे हों तो छुट्टी भी करवानी पड़ती होगी। हर हफ्ते में 3-4 छुट्टी हो जाने की, बारिश की वजह, यहाँ सीवरेज के पानी की वजह से ऊपर बाहर आता है पानी, इसके वजह से बच्चे भी छुट्टी करते हैं, नमाज पढ़ नहीं सकते। कोई जनाजा भी आ जाए तो बड़ी मुश्किल होती है कि मेहमान भी आज हमारी बायस से शर्मिंदगी होती है कि हम अपने मेहमानों को कैसे दिखाते हैं ये लोग। भाई हमारा ये उस्मान बुज़दार से मुतालबा है कि कोई यहाँ पे आके देखें, जो भी मामला वो करें। हमारा मुताबिक कि सीवरेज लाइन हमारी नहीं डाल जाए। ये तो 15-20 साल पुरानी सीवरेज लाइन है, इलाके की कैपेसिटी को पूरा नहीं कर रही ना। नहीं कर रहे बिल्कुल कैपेसिटी को। हर चौथे दिन गटर उबलना शुरू हो जाता है। हफ्ते में 2-3 दफ़ा ऐसे ही होता है। अगर हम जाएँ कंप्लेन लिखाने तो फिर वो ख्याल, और सही होते होते महीना लग जाता है। सही होते तो ऐसे महीना सब बाद दिखाते ये हो जाएंगे ठीक, पर इनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो इदारे आते नहीं, इदारे नहीं आते, आए भी तो काम नहीं करते। वो एक आधा आदमी आता है, वो तस्वीरें वगैरह खींच के व्हाट्सएप पे मैसेज कर, STO को हमने अपनी तस्वीरें सेंड कर दी, काम हो गया जी। और रिश्तेदार भी आपकी तरफ नहीं आते? रिश्तेदार आते ही नहीं हमारी तरफ। ईदें जब रातें इकट्ठे नहीं होती जब से ये सीवरेज का मसला। सब जब से सीवरेज लाइन खराब हुई कोई आता ही नहीं। दोस्त तो वैसे ही नहीं आ सकता। दोस्त तो वैसे ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹੇ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਵੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ है ना। कहते हैं इससे अच्छा तो हमारा गाँव है। सीवरेज लाइन में गल करो, सीवरेज लाइन में हमें जय भी तो यही कह रहे हैं। कह रहे हैं ਤੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ जाए नून लीग को हमारी ये सीवरेज लाइन होनी चाहिए साहब। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਘੁੰਮਤ ਸੀ ਸਕੂਨ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦਵਾ ਦਵਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਦੀ ਘੁੰਮ ਚ ਕੌਣ ਆਏ ਇੱਧਰ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੜਿਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ? खकान अब्बासी साहब का वज़ीर आज़म यहाँ से जीता है, यहाँ से वोटों से जीता साहब का वज़ीर आज़म। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲੰਘਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਂਦਾ ਇੱਥੇ ਬੁੱਢੇ ਵਡੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਤੇ ਸਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੀ नहीं आता। जाना अक्सर लोग गिरते हैं, स्लिप होते हैं, और पीने का पानी ये देख सकते हैं। हम इंसान हैं कि जानवर हैं, इस इलाके से हम इतने होपलेस हो गए हैं, हमारा दिल करता है मकान बेच के इधर से चले जाएं। ये देखें, ये पीने का पानी है, ये हमारे नलके में आता है पानी। आप देख लें ये सैंपल, इतना हाल है। ये सर नलके के पानी का ये हाल है। हम कहाँ जाएं? इतना गंदगी है इधर। कब भरा है आपने? आज भरा है। हमें लिहाजा फिल फोर इसके पाइप डलवा के दिए जाएं, सेवरेज लाइन चेंज होती है, चेंज करें ताकि हम ज़िंदगी पुरसुकून गुजार सकें। इतनी गंदगी है, इतनी है, हमारे बच्चे गिरते हैं रोज, कभी कोई बूढ़ा गिर जाता है नमाज होने के नाते। हमारे मोहल्ले के अंदर किसी भी किस्म की खुशी गमी होती है, कोई शादी ब्याह होता है, किसी किस्म का कोई भी फंक्शन हम इस गली में कर ही नहीं सकते। इस कदर हमें परेशानी का इतनी गंदगी है, बैठाने की जगह नहीं है, लोग गुजरते हैं, इतनी तंगी है, ज़हनी तौर पे हम मफलूज हो गए हैं। कैसे गुजारा करते हैं इस इलाके में? इलाके च ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਇਲਾਕਾ ਕਰਨੇ ਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੰਦੀ ਗਲੀ ਹੈ। ਗੰਦੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੰਦਾ ਮਹੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਨਾ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੈਪ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗੰਦ ਮੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਪੈਪ ਆ ਤਾਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਗੰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਜੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ। ਅਸੀਂ बहुत परेशान हैं। MD वासा के पास जाते हैं जी, वहाँ आपको जाके सूरत हाल पूछते हैं उनसे और आपको बताते हैं ये यहाँ लोगों के पानी पीने का मयार है, ये हालात हैं, ये साफ़ पानी जो लोगों को मुयस्सर है वो ये वाला पीते हैं, क्योंकि सीवरेज लाइन यहाँ डैमेज है बुरे तरीके से, और गटर मिला पानी लोग पीने पर मजबूर हैं। जी बाजी सानू और नहीं चाहिए कुछ भी, सानू गटर पा के देन, ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਲਾਂ ਲੀੜਿਆਂ ਡੂੰਗਨੇ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚੂਦੀ ਲੰਘਨੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੰਦ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸਾ।
ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਪੈ ਪਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੱਢਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਟਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗਟਰ ਚ ਪੈਪ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। एमडी साहब के पास चलते हैं जी और वासा से पूछते हैं सूरत हाल क्या है और बात किस तरफ जाएगी। हमारे साथ रहिए। लोग सारा दिन ख्वाब देखते हैं कि वो तालीम हासिल करेंगे और फिर अच्छी जॉब पे चले जाएंगे, फिर वो मुल्क का नाम रोशन करेंगे, और शादी करवाएंगे, उनके प्यारे प्यारे बेबीज़ होंगे और एक बड़ी हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। और वो जब वो इस फेज़ में होते हैं, ख्वाब देखने वाले फेज़ में, तो फुल ऑफ एनर्जी और बड़े अच्छे तरीके से लाइफ गुजार रहे होते हैं, कह के मार के हंसते हैं, दोस्तों को घर बुलाते हैं, समोसे उन्हें पेश करते हैं, खाने खिलाते हैं, खुद कढ़ाइयाँ बना उन्हें पेश करते हैं, जो लाहौर का कल्चर है। अब बिल्कुल उलट हो गया। अब ये हो गया है कि दोस्त दोस्तों से दूर चले गए हैं और दोस्त दोस्तों को बुलाते नहीं हैं अपने घरों में, ना घरों में बुलाते हैं, ना उन्हें खाना खिलाते हैं। और इसकी बुनियादी वजह ये हुई है कि अब रेफरेंस जो है, हवाला पता पूछने का, वो ये हो गया है कि वो 4 गटर जो उबल रहे हैं ना, उनसे आप राइट हो के कूड़े का एक बहुत बड़ा ढेर है, उससे लेफ़्ट होना तो आगे पूरा 2-2 फीट पानी खड़ा होगा कहीं ना कहीं, तो उसके साथ हमारा घर है। अब वहाँ आने से बेहतर है कि वो उसके घर ना जाए। बेशुमार लोगों ने स्क्रीन पे आके हमें बताया, ये बड़ा पर्सनल मैटर होता है कि आप बच्ची का रिश्ता कर रहे हो, बेटे के रिश्ते के लोग बता देते हैं कि पुत्र है जी, शादी कर रहे हैं वगैरह वगैरह। बेटी का रिश्ता लोग बड़ा आराम से प्यार से बात करते हैं, तो वो उन्होंने स्क्रीन पे आके बताया कि बेटियों के हमारे रिश्ते अब कैंसिल होना शुरू हो गए हैं। ऐसे इलाके भी लाहौर में मौजूद हैं। फिर गलती जिसकी भी हो, साफ़ पानी उन्हें मुयसर नहीं आता, ये भी प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम 2-3 इकट्ठे हो गए। एक तो कूड़े के ढेर पूरे लाहौर में, जो जारी बात है कूड़े वाली कंपनी ने उठाने हैं, वो नहीं उठ रहे अरसा दराज से। 7 उबलते हुए गटर हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, और बारिश अगर खुदा ना खास्ता पड़ जाए तो पूरा इलाका जैम पैक हो जाता है। और उस अजियत का आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि आपने घर से बाहर निकलना है तो आपके पास रास्ता ही नहीं बाहर निकलने का। क्या तदारुक है इसका, किस तरह अजाला हो सकता है, कैसे इन सारी चीज़ों को आप जो हैं वो प्रोग्रेस की तरफ लेके जा सकते हैं, ताकि उन लोगों को इस फ्रस्ट्रेशन, इस अजियत से, और उन नस्लों को, उदास नस्लों वाला हिसाब हुआ है। तो ये सारी चीज़ें एमडी वासा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। क्या सर प्लान है, पॉसिबल है कि लोगों को कम अज़ कम उनके ख्वाब जो हैं एक एक करके वापस लुटाने शुरू कर दिए जाएँ? मैं समझता हूँ कि सबसे पहले लाहौर के शहर के हिसाब से मैं ये बात करूँगा कि ये उन दुनिया के चंद खुशकिस्मत शहरों में शामिल है जहाँ पे पानी की फराहमी के हवाले से अगर देखें, बाकी चीज़ें तो मसाइल मुख्तलिफ चलते हैं, जैसे आपने जिक्र किया कि कूड़ा या कूड़ा करकट इस तरह, लेकिन पानी की फराहमी की जो मिकदार है, 70 गैलन यौमिया फ़ी बंदा पानी हम फराहम कर रहे हैं, और 1 करोड़ की आबादी को, और मुसलसल बड़ी लकी शहर। और ये पाकिस्तान में तो खैर सबसे ज़्यादा है ही है, 70 गैलन। इस्लामाबाद और कराची को आप इससे कंपेयर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, रावलपिंडी में दिन में 2 घंटे पानी मिलेगा, फैसलाबाद में दिन में 5 घंटे पानी मिलता है, कराची में हफ्ते में 1 घंटा पानी मिलता है, दिल्ली में रोज़ाना 4 से 5 घंटे और 150 लीटर पर कैपिटा पर डे मिलता है, और 315 यानी 70 गैलन 315 लीटर बनता है, जो लाहौर में है, दिल्ली से डबल, जो कि दिल्ली हमसे 400 किलोमीटर दूर है। तो ये तो बात आ गई पानी की मिकदार की फराहमी की, कि लोगों को आपने रोज़ाना देखा होगा जब भी आप आते जाते होंगे कि लोग रैंप धो रहे होंगे, गाड़ियाँ धो रहे होंगे, हर दूसरा रैंप, जब तक उस पर टाकी ना बजे और वाइपर ना चले दिन का आगाज़ नहीं होता। तो ड्रिंकेबल पानी से घर धो रहे हैं, घर का खाली घर नहीं धो रहे, गाड़ियों के टायर धो रहे हैं, उसके बाद गाड़ियां ही धो रहे हैं, और बड़ा फ्लडेड पानी से धो रहे हैं। तो ये तो मिकदार का जहाँ तक सवाल है, हमें नाशुक्री नहीं करनी चाहिए और हमें एतदाल से इस्तेमाल करना चाहिए पानी, और ये सहूलत तो है कि पानी की कमी नहीं है लाहौर में। अब आपकी बात आ गई दूसरी उस पानी की क्वालिटी के हवाले से, कि उस पानी की क्वालिटी कैसी है। वो भी आप अगर देखें तो 1 करोड़ 10 लाख की आबादी का शहर हो, जिसमें मैं भी गिलास में पानी रख के बैठा हुआ हूँ, टैप वाटर, आपने भी दिन में कई दफ़ा पानी पिया होगा, और यकीनन आपने कोई बोतलों का पानी तो नहीं हर दफ़ा पी रहे होंगे, जैसे हम भी नहीं पी रहे, तो ज़िंदा भी हैं और बीमार भी नहीं होते। और साथ हम दही बड़े, गोल गप्पे, लड्डू पीठियाँ वाले और सारे बेदरे खा के फिर भी जाके बच बुच जाते हैं।
تو الزام پھر بھی واٹر بورن ڈیزیز کا گول گپوں پہ نہیں لگتا، امرتسری حصہ بھی شامل کریں اور امرتسری حصہ. اور پھر جب وہ دودھ گوالوں سے ملاوٹ کر کے لاتا ہے، وہ نہر کے پانی سے ملاوٹ کر کے لاتا ہے، کیونکہ اس میں ذرا زیادہ. ادارے کے بندے نے دودھ والے بندے کو پکڑا، اور پوری کمپنی چلاتے تھے وہ، تو اس نے ان سے پوچھا کہ پورے لاہور میں کہاں خالص دودھ ہے، تو اسے بھی نہیں پتا تھا کہاں خالص دودھ ہے. ایگزیکٹلی. تو اس میں اب ان تمام چیزوں میں ایک تو یہ پلس پوائنٹ ہے لاہور میں. اب نیگیٹو پوائنٹ جو مسائل جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا سیوریج کے مسائل. اب سیوریج کے مسائل میں بھی آپ دو قسم کے علاقوں کو سیپریٹ کر سکتے ہیں. ایک تو وہ علاقے ہیں جو باقاعدہ پلاننگ سے بنے ہوئے ہیں، جن میں تمام پائپ ڈلے ہوئے ہیں، اور پھر لوگوں نے آبادی شروع کی، پہلے پائپ ڈل گئے. جیسے جدید آبادیاں ہیں، گلبرگ ہو گئی، اقبال ٹاؤن ہو گئی، گارڈن ٹاؤن ہو گئی، اور جو نہر کے کنارے مختلف آبادیاں، گارڈن سمنا آباد، یہ ساری آبادیاں ہیں. تو ان میں ایک ایشو یہ ہے کہ آبادی جب بنی تو اس وقت مین بولیورڈ گلبرگ میں صرف گھر ہی تھے، ایم ایم عالم روڈ میں صرف گھر ہی تھے. اب صرف ہوٹلز ریسٹورنٹس ہی ہیں، کمرشل ہب بن گیا. اب گھر ہی کوئی نہیں. پوری ایم ایم عالم روڈ پہ آپ کو شاید ہی کوئی گھر ملے، کمرشل ایکٹیویٹی ملے گی. پائپ وہی ہے جو 1960 کا لگا ہوا ہے، اس کو بھی واسا اپنے کم وسائل کے باوجود چلائی جا رہا ہے. سڑک خشک وعدے سے پہلے کا اب 1960 سے 65 کے درمیان لگا ہوا پائپ. سمنا آباد بھی آپ کا 60s میں ہی ڈیولپ ہوا، لیکن وہ ابھی بھی سڑکیں خالی اور خشک ہیں بارش کے بغیر. لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں جو ایسے بڑے مشروم کے طریقے سے، یعنی ایک فیروز پور روڈ تو قصور کی طرف جائیں تو آپ کی دونوں طرف فصلیں کاٹیں، اور کسی نے بورڈ لگا دیا کہ جی سیوریج سسٹم، پانی بڑا اچھا اور بڑا بہترین کالونی ہم نے بنا دی، سڑکیں چوڑی ہیں، اور پانی کسی کھیت میں ڈال کے تو بھاگ گیا بلڈر اور لوگوں کو وہاں آباد کر گیا. فیروز پور روڈ کے بعد اس نے یہی کام شادرے میں کیا. پھر وہاں سے دل بھرا تو وہ جی ٹی روڈ پہ انڈیا کی طرف روانہ ہو گیا. جی ٹی روڈ پہ آپ باٹا پور اور اس سے آگے چلے گیا. وہ فصلیں کاٹیں، گھر بنائے، اور جہاں خالی پلاٹ نظر آیا وہاں پانی کا اخراج کیا اور نکل گیا. اب آپ ہیں اور واسا ہے اور عوام ہے کہ بھئی اس علاقے میں لوگوں کا کیا قصور ہے جی، ان کا تو پانی اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستوں. اور ایک اور بوٹا پارک ایک شہر کا ایک حصہ ہے، بوٹا پارک شادرہ میں، جو 10 فٹ نیچے ہے باقی شہر سے. پیالے میں انہوں نے پلاٹ بیچے اور نکل گئے. تو اب وہ جو رفو چکر ہو گئے پلاٹ. اور پھر راوی دریا بھی ہم نے نہیں چھوڑا. راوی دریا کی جو گزرگاہ تھی، جو بند روڈ سے لے کے راوی کے درمیان، کوئی 3 لاکھ آدمی ہم نے آباد کر دیا جو راوی کے اندر. اب راوی کے اندر اور پانی سے بچنا ہے، اور ایک گلی 10 فٹ اونچی، دوسری گلی 5 فٹ نیچی، تیسری پھر 10 فٹ اونچی، اور اس میں کوئی کنسٹرکشن پائپ لگانے کی اریگیشن سے آپ اجازت لیے بغیر پائپ بھی نہیں لگا سکتے. آبادی ہو گئی. تو یہ جو لوگ ہیں جو ایسی جگہوں پہ جھانسے میں آ کے لوگوں نے اپنی رہائش گاہیں بنائیں، اور سستا بھی دیکھا جا رہا ہے کہ سستا دیکھ کے گھر پلاٹ سستا ملتا ہے تو چلے گئے. تو اس 1 کروڑ کی آبادی میں کم از کم 20 سے 22 لاکھ آدمی ایسا ہے جو ایسی آبادی میں ہے جن کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. جن کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. ٹھیک، ساتھ ہی بات. اب اس میں اب ظاہر ہے گورنمنٹ اور اسٹیٹ ان کی بھی رسپانسیبل ہوتی ہے. واسا کو ہدایت گورنمنٹ نے دی کہ آپ ان کا بھی پلان بنائیں، ان کو بھی، تاکہ سولیا دے دیں. مالک تو بھاگ گیا. اس میں پھر واسا نے ایک پورا ماسٹر پلان تیار کیا پچھلے سال 2020 میں ہم نے بنایا ماسٹر پلان، اور وہ اگلے سمجھیں 2040 تک کی ضروریات کے لیے کافی تھا. یعنی اگلے 20 سال ہمیں پھر اور کام نہ کرنا پڑے اگر وہ اس ماسٹر پلان پہ عمل کر لیں. اس میں فیروز پور روڈ والا علاقہ، شادرے کا، جی ٹی روڈ کا، جو اندرون شہر، جو آپ کا گلبرگ وغیرہ، سارے کے سارے شمالی لاہور، پھر آپ کا جہاں پہ آپ کی ورٹیکل ڈیولپمنٹ ہو گئی، جیسے گلبرگ میں ایم ایم عالم ہے، یا مین بولیوارڈ ہے، یا گارڈن ٹاؤن، فیصل ٹاؤن، وہاں پہ جہاں گھر تھے وہاں پلازے آ گئے، تو وہاں پائپ بڑا ہونا ہے. تو یہ سارے منصوبے ہم نے ماسٹر پلان میں ڈال دیے. ایک منصوبہ ایسا ہے جو کہ اس کے اوپر باقاعدہ PC1 بھی اپروو ہو گیا 14 ارب کا. وہ ہم جو کینٹ ڈرین ہے انفینٹری روڈ سے شروع ہوتی ہے، اور وہ ظفر علی روڈ، پھر شادمان، اور اس طرح سے ہوتے ہوتے وہ سمنا آباد سے آگے گلشن راوی اور پھر راوی میں جاتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ متوازی ایک ہم نے کھدائی کے بغیر پائپ لگانا ہے جو 2.5 سال میں مکمل ہونا ہے، تاکہ اس علاقے کو، سینٹرل لاہور کو بھی ہم کلیئر کریں. تو اس تمام منصوبوں کی کل لاگت 60 ارب ہے، جبکہ میٹرو ٹرین شاید 100 ارب سے بھی زیادہ کی بنی ہوگی. تو 60 ارب کا نسخہ ہے جس کو حکومت گریجولی ہمیں فنڈز پرووائڈ کر رہی ہے. اب 14 ارب میں بے شمار
नेगलिजेंस उन मालिकान की भी हैं जिन्होंने प्लानिंग के बगैर सोसाइटीज बना के नहीं, उनको तो फ़ायदा हो गया मालकान को, क्योंकि उन्होंने तो ज़मीन कोई ख़रीदी, कोई ज़मीन जो ज़रूरी ज़मीन थी, लोग तो मारे गए ना, लोग मारे गए और उसके नतीजे में। लेकिन अब चूँकि गवर्नमेंट की तरजीह है कि इनको भी आपको सर्विस दें, लेकिन हमें ख़दशा ये है कि इनको हम सर्विस ठीक कर देंगे, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर देगी तो उसके अगली फसलें को काट के चला जाएगा, घर बना के चला जाएगा और उसका पानी किसी खेत में फेंक जाएगा और फिर वो खेत जब भर जाएगा तो वहाँ भी लोग सरापा एहतजाज होंगे। और इसके अलावा एक और चीज़ आपसे मैं शेयर करूँ, ये बड़ी अहम बात है, इसका क्या हल आप करेंगे कि जो अपकमिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं अब उनके साथ भी वही ना हो कि आपके पास सीवरेज ही ना हो, या सीवरेज जो है वो उस लेवल का आप डालें कि जो इलाके की ज़रूरियात ही पूरी नहीं करते। देखें जी, जो तो स्कीमें गवर्नमेंट से बाकायदा मंजूर शुदा होती हैं, मुख्तलिफ तरक्याती इदारों से मंजूर शुदा होती हैं, वो तो तमाम पहलू देख के मंजूरी दी जाती है, लेकिन कुछ रात के अंधेरे में भी बना के जाते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म काफ़ी अब पहले से बढ़ाया है। नहीं, रात के अंधेरे वालों में भी गवर्नमेंट के कुछ लोगों की शराकत शामिल होती है, क्योंकि शहर इतना बड़ा है कि इस वक्त भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो कोई फसल काट के वहाँ कॉलोनी बनाने में मशगूल होगा और आम आदमी सोच रहे होंगे कि ये बड़ी किस्तों में प्लाट मिल रहे हैं तो मैं ले के तो कोई घर बना लूँ, क्योंकि घर और फिर ख्वाब ये है कि कोई आदमी लाहौर में सौदा लेने भी आया तो उसने कहा मैं लाहौर में ही रहूँगा, पढ़ने आया तो वो कहता है मैं लाहौर से वापस नहीं जाऊँगा, या किसी भी किस्म का शहरी, इसलिए आबादी की ग्रोथ लाहौर में बढ़ रही है। उसकी वजह भी थी, गांव से जो भी उठ के आया वहाँ अभी तक आपके DHQs चले जाएं, हॉस्पिटल चले जाएं, स्कूल चले जाएं, वो 60-70 साल में एक स्कूल अगर चल रहा है तो वही चल रहा है, ना स्कूल बने, ना हॉस्पिटल बने, ना थाने वहाँ के काम करते, लेकिन कुछ भी तो वहाँ काम नहीं करता। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं मजे की बात आपको बताऊँ कि ऐसे बेशुमार पंजाब के गाँव हैं जहाँ मोबाइल सिग्नल ही नहीं चलते, दूसरी तो दूर की बात है, लेकिन जहाँ इतनी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हमें एक चीज़ ज़रूर साथ एक्नॉलेज करनी पड़ेगी, जैसे मैंने पानी की मकदार की बात की कि वो हमें वो काफ़ी अच्छा हमारा ये परफॉर्मेंस है लाहौर में। ये हमें सोचना चाहिए कि आपका ये सेक्टर हेल्थ सेक्टर है, जैसे उसमें इतने अरसा से 70 साल से पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर को आना पड़ा, हॉस्पिटल्स बनाने पड़े, क्लिनिक्स बनाने पड़े, फिर जाके गैप फिल हुआ, जो लोगों की ज़रूरियात पूरी हुई हेल्थ सेक्टर में। एजुकेशन सेक्टर में भी गवर्नमेंट इतना नहीं काम कर सकी, उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को अपने स्कूल खोलने पड़ गए। नहीं, इसमें हेल्थ में 50,000 अताई जो लाहौर में सिर्फ बैठा है जी, उसने बहुत गैप, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो आप बाकायदा हॉस्पिटल्स भी देखें तो बहुत सारे सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन तालीम में भी देखें प्राइवेट स्कूलों का इतनी ग्रोथ हुई, उससे गवर्नमेंट की जो गैप है वो फिल हो गया गवर्नमेंट स्कूलों का। लेकिन पानी में आप देखेंगे कि वासा की जगह ये नहीं है कि किसी कंपनी ने आके अपना पानी निकाल के लोगों को सप्लाई करना शुरू कर दिया हो, वो वासा ही फिल कर रहा है। तो ये वाहिद इदारा है पानी की फराहमी का और निकासी का कि जो जिसके लिए किसी की हेल्प नहीं आई, वो खुद ही हुकूमत के साथ तावन के साथ हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करके लोगों को अभी तक सर्विस फराहम करने में जुटा हुआ है, और पाकिस्तान के दीगर शहरों से हम फिर भी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि वो 60 अरब का मनसूबा, ना 9 मन तेल हो, ना राधा नाचे, नहीं, उसमें भी मैंने जैसे गुजारिश की कि ये जो मनसूबा बना ये गवर्नमेंट के पैसों से बना, प्लानिंग होने में जो कंसल्टेंट्स ने काम किया 30-35 करोड़ रुपया खर्च हुआ और 2-2.5 साल में उन्होंने ये काम मुकम्मल किया है प्लानिंग का। तो अब गवर्नमेंट ने हमें मरहला वाइज फ़ंड रिलीज़ करने शुरू किए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इस वक्त वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में 8 वाटर टैंक्स बनाने का मंसूबा मंजूर किया है, और इसमें हमें टारगेट दिया है वासा को कि वो मानसून जो 1 जुलाई 2021 के बाद आनी मुतवक्को है, उससे पहले हमने मुकम्मल करना है वो मंसूबा, ताकि बारिश का पानी स्टोर भी हो और सड़कों पे खड़ा ना हो। इसलिए वो ड्रिंकेबल में चूँकि कॉस्ट ज़्यादा आती है, हमारा पहला टारगेट है कि बारिशों में लोगों को दुश्वारी ना हो, तो जो सड़कों पे पानी खड़ा होता है वो स्टोरेज में जाए और स्टोरेज से हम हॉर्टिकल्चर में यूज़ करें। तो ये गवर्नमेंट ने हमें फंड फराहम करने का पूरा प्रोसेस में डाल दिया है और ये दे रहे हैं। और कितना पानी स्टोर हो सकेगा? ये तकरीबन 15 लाख गैलन एक साइट पे होगा, तो तकरीबन आप ये समझ लें कि 8 साइटें हैं तो 1 करोड़ गैलन के करीब पानी हम एक फ़ी बारिश स्टोर कर सकेंगे। लेकिन साथ ही साथ वो सड़कों पे पानी नहीं खड़ा होगा। तो पहली तो हमारी ये गवर्नमेंट की ये सपोर्ट है। दूसरा ये है कि 14 अरब की लागत से, जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि एक सीवर लाइन लग रही है जो ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी पहली दफ़ा पाकिस्तान में मुतारफ़ होने जा रही है लाहौर में, तो वो 14 किलोमीटर लंबा पाइप लगेगा जो कि 92 इंच होगा, तो तकरीबन 7.5 फीट। आपके ज़ाती इदादो शुमार के मुताबिक
کتنے % لوگ جو ہیں یا کتنے یہ لاکھوں میں تعداد بنتی ہوگی کہ جس کا آپ نے بجٹ 60 ارب گنوایا ہے کہ وہ سیوریج کے جو مسائل ہیں، کتنی سوسائٹیز، کتنے لوگ، پورا کیونکہ پوری پکچر آپ کے سامنے ہے، تو اس میں کتنے اندازاً لوگ ایسے ہیں؟ اور جہاں ہم نے دیکھا سیوریج کا مسئلہ ہے وہاں پانی کا مسئلہ ضرور ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اصل میں آپ کسی جگہ پہ پانی زیادہ فراہم کرنا شروع کر دیں تو سیوریج ٹھیک نہ کریں تو وہ سڑکوں پہ آنا ہے پانی میں، تو پہلے سیوریج لگانا ضروری ہوتا ہے، اس کے بعد پانی کی فراہمی امپروو کرنی ضروری ہوتی ہے۔ تو واسا کی کارکردگی دیکھتے ہوئے اب تو شیخوپورہ ضلع کے علاقے بھی حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا ہے کہ لاہور کے 2 ڈسٹرکٹ بنا کے اس میں کچھ علاقے شیخوپورہ ضلع کے شرکپور وغیرہ ان کو بھی لاہور میں شامل کیا جائے تاکہ ہم بہتر سروس ان کو بھی دے دیں۔ تو یہ جو 60 ارب ہے اس کی لاگت سے اگلے 20 سال یعنی 2040 تک ہمیں مزید سرمایہ کاری نہیں کرنی پڑنی، اور اس میں 2040 تک کی ضروریات ہماری۔ یہ 60 ارب اکٹھا لگائیں گے یا یہ فیز وائز کیونکہ پہلی فیز میں گورنمنٹ نے 15 ارب دیا ہے سیور لائن کے لیے، اور اس کے علاوہ یہ جو ٹیکس کے لیے 2 ارب۔ ہر قسط جو آپ تک پہنچتی ہے اسی 60 ارب میں، ان میں کن علاقوں کو کوئی ترجیحی بنیادوں والے علاقے رکھے ہیں یا آپ کو پرچیاں ڈالیں گے کہ پہلے کس کا کرنا ہے؟ پہلے اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سارا شہر سارے شہریوں کا ہے۔ جیسے اگر کوئی آدمی رہ رہا ہے مصری شاہ میں لیکن وہ دن میں کئی دفعہ وہ گلبرگ سے بھی گزر کے جاتا ہے، دن میں سمنا آباد سے ہو کے جاتا ہے آنے جانے کا، تو اس لیے ہر علاقہ ہی ہمارے لیے ضروری ہے اور امپورٹنٹ ہے۔ تو لیکن ترجیح ان علاقوں کو دی جائے گی جہاں پہ سروسز کم معیار کی ہیں، اور ساتھ ساتھ انفورسمنٹ کے لیے بھی حکومت نے سٹیپس لیے ہیں جو دیگر انتظامی ادارے ہیں کہ مزید لوگوں کو ہم جو ماسٹر پلان LDA بنا رہا ہے کہ گرین ایریا جن میں ڈکلیئر کر دیا جائے وہاں پہ بالکل ہرگز فصل نہ کاٹی جائے اور ہرگز کالونی نہ بنائی جائے، تو اس کے اوپر بھی ساتھ ساتھ عمل ہوگا انشاءاللہ۔ تو پھر ہم کسی اس لیول پہ آ جائیں گے کہ جب آپ کو ہر شہری کو پانی کی فراہمی، نکاسی آب اور گاربیج لفٹنگ بھی ساتھ ہی شامل کر لیں، تو وہ ساری چیزیں پھر ہی حاصل ہوں گی جب ساتھ انفورسمنٹ بھی ہوگی، ساتھ سے سہولیات کے لیے سرمایہ کاری بھی ہوگی۔ اور یہ کتنے سال میں آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اسے سیوریج کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا، بڑی تعداد جو ہے، اور اسے پانی بھی پھر صاف اس وجہ سے ملے گا؟ حکومت پنجاب نے اور ضلع پنجاب نے ہمیں یہ ٹارگٹ دیا کہ 3 سال میں ہم میجر انٹرونشن کر لیں، اور ٹینک تو خیر انہوں نے 6 مہینے دیے ہیں کہ ہم 6 مہینے میں بارشی پانی سے اسی گرمیوں میں بارشی پانی سے تو کم از کم جب آپ وہ اوور شوز لانگ شوز نہ پہننے پڑے اور ادھر پہنچے ہوں گے لکشمی، تو پروگرام تماشا کی ٹیم بھی آپ کے پیچھے بالکل اس سال پوچھ رہے ہوں گے کہ پانی کدھر ہے۔ دیکھیں جی، پچھلی بارش میں حکومت پنجاب نے واسا کو وسائل دیے تو ہم نے لارنس روڈ پہ لانگ شوز پہننے بند کیے، وہاں پہ نہ میڈیا کو پہننے پڑے شوز، نہ واسا کو۔ اس دفعہ ہمارا بچت لکشمی بھی رہی، 19 کی بجائے 20 میں لکشمی کچھ بہتر تھا، اور اب ہمارا پروگرام ہے کہ 8 دیگر مقامات جس میں تاج پورہ، شیراوالا گیٹ، وارس روڈ، کشمیر روڈ، کوپر روڈ، فروٹ مارکیٹ، کریم پارک شامل ہے، اس سب جگہوں پہ ہم پانی نہیں کھڑا ہونے دیں گے اس سال۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ صورتحال یہ ہے کہ الیکشن ایئر آنے سے پہلے منصوبہ یہی ہے کہ بڑے پیمانے پر لوگ جو ہیں ان کو یہ بنیادی سہولیات دی جائیں۔ اب جس کا بھی انٹرویو کرتے ہیں، جس کے پاس بھی جاتے ہیں، وہ یہ کہتا ضرور ہے کہ ووٹ منگن ساڈے کو نہ آیا جائے۔ فاتح شہباز خان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔